चलिए अब बात करते हैं शिमला की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया पर अब हिमाचल में सियासी पारा चढ़ चुका है। आमने सामने जो है वो कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आ चुके हैं। सीएम सुक्खू ने जो है वो अब प्रधानमंत्री पर पलटवार किया है और उनकी तरफ से कहा गया है कि 1 महीने में 2 बार वेतन और पेंशन देने का काम जो है वो हमारी सरकार ने किया है। और भाजपा के नेता जो हैं उनकी आदत हो चुकी है झूठ बोलने की। तमाम बातें जो हैं, इससे पहले की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री ने एक जनसभा करते हुए जो है ये बयान दिया था कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कि वादा करना तो आसान है लेकिन वादा निभाना बेहद मुश्किल है। कांग्रेस शासित राज्यों को जो है निशाना बनाते हुए प्रधानमंत्री की तरफ से तमाम बातें कही गई थी और अब इसी को लेकर के वार पलटवार का जो सिलसिला है वो भी यूं ही लगातार जारी है। इस पूरे मामले को लेकर के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से क्या कुछ कहा गया, एक बार आप वो बयान जरूर सुनिए। हमने 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी। क्यों दी? राजनीतिक फायदे के लिए नहीं दी। राजनीतिक फायदा लेना होता तो 2027 में चुनाव है, पहली कैबिनेट में क्यों दी? हम खुद कर्मचारी के बेटे हैं। आज मेरी मां स्वाभिमान से कहती है कि मुझे और मेरे पति की पेंशन मिलती है, उसकी वो अपनी पुरानी जेब से यहां से 500 रुपए निकाल कर आज भी अपने बेटे को देती है। क्यों? कि उसका आत्मसम्मान जिंदा है। इसलिए मैंने सरकारी कर्मचारियों को और अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम से नवाजा है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो आपका ईपीएफ अंशदान है, जो सरकार का अंशदान है 9500 करोड़ रोक के रखा है। पिछले कल हिमाचल की बड़ी चर्चा हुई, देश के प्रधानमंत्री ने बोला कि हम सरकारी कर्मचारियों को वेतन तक नहीं दे सक रहे। हिंदुस्तान में हिमाचल प्रदेश ऐसा पहला राज्य होगा, हिंदुस्तान में हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य होगा जहां 1 महीने में 2 पे दी गई है, 2 वेतन दिए गए हैं। पहली को भी दिया और 28 तारीख को भी दिया। फिर झूठ क्यों बोल रहे हैं? झूठ बोलना इनकी आदत हो गई है। कांग्रेस को एक आदत सी पड़ गई झूठ बोल करके, झूठी गारंटियां दे करके किसी तरह से कुर्सी हासिल करना, सत्ता हासिल करना। और इसमें पूरे देश के सामने आज हिमाचल चर्चा का विषय क्यों बना है? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो गारंटी का जो मॉडल जिस तरह से कोलैप्स हुआ है, जिस तरह से फेल हुआ है, वो पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना। और इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री जी ने इस बात का भी जिक्र किया कि ये हकीकत है कि हिमाचल में गारंटियां दी, लेकिन हकीकत यह है कि वहाँ कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पा रही है, पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल पा रही है और मुख्यमंत्री को हर महीने ऐलान करना पड़ रहा है कि इतनी तारीख को सैलरी मिलेगी। ये स्थिति हिमाचल प्रदेश की बनी और उसकी वजह यह है कि जो झूठी गारंटियाँ दी थी। और ये मॉडल, बिल्कुल गारंटी वाला मॉडल पूरी तरह से पूरे देश भर में फेल हो गया,